नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जब मन हर वक्त भाग रहा हो, ओवर थिंकिंग सिर पर चढ़ी हुई हो और ध्यान बार बार भटक रहा हो, तब ये त्राटक ही है। ये त्राटक क्रिया ही है जो आंखों के रास्ते हमारे नर्वस सिस्टम को पैगाम देती है कि हर समय अलर्ट मोड में रहना जरूरी नहीं है। और ये त्राटक ध्यान आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ बीमारियों से नहीं, बीमारी के डर से भी परेशान रहते हैं। बिल्कुल अमित, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सा लक्षण खतरे की घंटी है, किस टेस्ट की जरूरत है, ऐसे सवालों में फंसकर ज्यादातर लोग हर छोटी बात को बड़ी बीमारी समझने लगे हैं। ऊपर से सोशल मीडिया ने इस बेचैनी को और बढ़ा दिया है। हर दूसरी पोस्ट, हर तीसरी रील किसी न किसी नई बीमारी, नए खतरे और नए टेस्ट की बात करती है। नतीजा ये है कि लोग शरीर में होने वाले नॉर्मल बदलाव से भी घबराने लगे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और आंकड़ों की माने तो करीब 60% लोग हेल्थ की जानकारी इंटरनेट या फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से लेते हैं, और 52% लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले ही लक्षण पढ़कर डर और तनाव में आ जाते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, और यही दिक्कत तो पहले दिमाग में, फिर दिमाग से आंखों में पहुंचने लगती है। बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम, चिंता, कम नींद और आजकल पड़ रही ये भयानक गर्मी, इन सबका सीधा दबाव तो हमारी आंखों पर पड़ता है। आंखों में जलन होना, फिर ड्राइनेस की परेशानी, भारीपन, फोकस टूटना, सिरदर्द होना, ये केवल मौसम की नहीं, मानसिक थकान की भी तो निशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। तो ऐसे में रास्ता सीधा सा है, हर लक्षण पर घबराइए मत, बिना जरूरत के गूगल को गुरु मत बनाइए और शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए, नींद और रूटीन को ठीक रखिए। और सबसे जरूरी तो यह है कि मन को स्टेबल रखने के लिए योग, ध्यान और त्राटक जैसी क्रियाओं को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी तो नजर भी साफ होगी और सेहत की समझ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो क्यों ना एक बार फिर से हम त्राटक क्रिया को ही कर लें और जरा ओम की ध्वनि के साथ अपने मन को एक बार फिर से संयमित कर लें। त्राटक क्रिया से जुड़ी हुई 2-3 बातें इस क्रिया को करते करते आपको बता दें। एक तो घी के दिए का त्राटक आप कर सकते हैं। अगर दिया नहीं है तो एकदम उगते हुए सूर्य का आप त्राटक कर सकते हैं, और अगर उगते हुए सूर्य का त्राटक आप ना कर पाए तो शीतलता के लिए आप चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें भी उस वक्त अवेलेबल नहीं है जब आप ये ध्यान करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, एक कमरे में अकेले बैठकर बस अपनी अंगूठे की टिप को आप देखें, और जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये त्राटक क्रिया भी आपके मेंटल बैलेंस के लिए, आपकी आंखों की शांति के लिए और मन की ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए इस क्रिया को किया जा सकता है। कई लोग फोकस बढ़ाने के लिए पेंसिल की नोक को या पेन की निब को भी त्राटक क्रिया में शामिल करते हैं, या फिर घर में ही कोई एक ऐसी रंग की आप रोशनी रख लें, चाहे वो लाल रंग की रोशनी हो, छोटा सा बल्ब जो आता है, या पीले रंग का जो बल्ब आता है, उसे देखकर भी त्राटक किया जा सकता है। लेकिन सबसे असरकारक होता है ये, जैसे घी के दिए का त्राटक आज हम स्टूडियो में कर रहे हैं मन को स्थिर करने के लिए, या फिर उगते हुए सूर्य का और शीतलता के लिए चंद्रमा का त्राटक हम कर सकते हैं। ऐसी जब छोटी छोटी बीमारियों को हम दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग से बचेंगे, तो अपने आप ही मन भी स्थिर होने लगेगा, आंखों की चंचलता भी खत्म होने लगेगी और मन की चंचलता भी जाने लगेगी।
और जब तक योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत कर लें। बिल्कुल मीनाक्षी। वैसे अमित, कभी आपने त्राटक क्रिया घर में आजमाई है? मुझे लगता है कि मैंने दिए के साथ नहीं किया है, लेकिन आप अपने अंगूठे को सामने रखकर इस तरह से त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नज़र आपके अंगूठे पे होनी चाहिए, बिल्कुल इसके टिप पर अगर रखिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखिएगा, पलके मत झपकिए। अगर पलके आप नहीं झपकेंगे तो फिर आपके आंखों में अगर पानी भी आता है जी, तो ये आपके आंखों को काफी सुकून देता है, एक स्ट्रेस को रिलीज करता है, तो इसलिए थोड़े जलन महसूस होती है, लेकिन इसको रखिएगा। आंखों में अगर पानी धीरे धीरे आने लगे मतलब आपकी त्राटक क्रिया जो है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है। स्वामी जी, जब तक आप हमें डायरेक्शन देते, कुछ डायरेक्शन हमने दर्शकों को दे दिया है, अब आप ये बताएं कि त्राटक क्रिया कैसे आंखों के लिए, मन की स्थिरता के लिए, चंचलता को खत्म करने के लिए एक आसान उपाय है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और आज पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का प्रस्थान हो रहा था, लेकिन आज यहाँ जो जगह चुनी है बड़ी गजब चुनी है। ये गंधराज इतना जबरदस्त मेरे सामने, मेरे पीछे, इसकी सुगंध देखो, अप्रतिम है रे राम। तो आप फूल का त्राटक करें, आप सूरज का उगते हुए का, चांद का त्राटक करें, और बहुत ज्यादा आंखों की कमजोरी है तो बंद आंखों से त्राटक करें और अंतर मन में ध्यान लगाएं। आंतरिक त्राटक कहते हैं, आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी या सहस्रार में त्राटक करें। ये तो अप्रतिम फल देता ही है। देखो जल नीति कर रहे हैं बच्चे, जल नीति, सूत्र नीति, फिर इधर ही अक्षय तर्पण भी चल रहा है, ये भी अप्रतिम लाभ करता है। और जो है ये मालती, अच्छा हाथ तो गंदी गंदे, ये मालती है जो लगा हुआ है ना, हाँ, मधुमालती, मधुमालती, छोटी वाली मालती। अरे तो गायत्री आ गई, इसने दो सप्ताह में कैंसर को हराया था। क्या, तो गजब की बात है। तो ये गजब की बात है। तो आज हम अभ्यास का प्रारंभ तो कर रहे हैं रोज की भांति ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, लेकिन चारों तरफ का जो परिदृश्य है ये बड़ा अप्रतिम है। कोयल की कुकहाट आ रही है, चारों तरफ से मधुमालती है, गंधराज है, और प्रकृति का इस रम्य वातावरण देखो भैया। हमको तो आंखों की समस्या अगले जन्म तक भी नहीं होने वाली। क्या बोला? अगले जन्म तक भी नहीं होने वाली क्योंकि इस जन्म में ऐसे ना ऐसी दृष्टि रखी, ना ऐसा दृष्टिकोण रखा, ना ऐसी कृति की कि जिससे कि अगला जन्म भी खराब हो। तो योग करेंगे तो इस जन्म की भी दृष्टि अच्छी रहेगी, हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मति, भक्ति, कृति, प्रकृति अच्छी रहेगी, प्रारब्ध अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। तो योग का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य कहा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और वृक्षासन से शुरू करके आंखों के लिए तो अप्रतिम है शीर्षासन, सर्वांगासन। वो यदि हो जाए तो बात ही और है। तो आज फिर ये दृष्टि के लिए जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण के अलावा, त्राटक के अलावा नंगे पांव घास पर चलना। आज हम यहाँ घास के ऊपर ही कर रहे हैं योग, वैसे नंगे पांव घास पर योग करो, नंगे पांव चलो, उसका भी अप्रतिम फल होता है। और हाँ, गाय का घी नाक में डालो, गाय का घी खा लो, गाय का घी, ये बादाम, ये सफ़ेद मिर्च, सौंफ, मिश्री। मुझे गोविंद देव गिरी जी का मैंने एक तो उदाहरण दे करके बताया कि उनकी जो है बाएं आँख की दृष्टि पूरी चली गई थी और वापस लौट आई। इन्हीं चीज़ों से सिर में भी बादाम का रोगन लगाओ, तेल पैरों में भी पादाभ्यंग करो। तो सूर्य नमस्कार। तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है अगर थोड़ा सा प्रयास करे। जी थैंक यू। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज विषय आंखों का है और आंखों की जितनी समस्या है वो थोड़ी मन से भी जुड़ी हुई है, मन की चंचलता से भी जुड़ी हुई है। तो आज सारे विषय हम शामिल करते चलेंगे। छोटी छोटी बात पर बीमारी को लेकर जो लोग घबराने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका मन भटकता रहता है, ऐसे में स्वामी जी शो की शुरुआत आपने सूर्य नमस्कार के साथ कर ही दी है। तो शरीर को इतनी ऊर्जा से, इतनी स्फूर्ति से हम भर दें, इतना पसीना हम बहा लें कि मन की चंचलता को सोचने का भी अवसर ना मिले, शरीर इतना थक जाए, इतना पसीना बहा ले। तो स्वामी जी आज शुरुआत वहीं से कर लें।
कि मन को बेचैन होने का अवसर ही ना मिले। ये देखो एकदम ठीक कहा। हाँ, अपने तन को मन को ऐसे योग में ढाल लें कि दूसरी बातों की फुर्सती ही ना हो। तो एक तो ये योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, सूर्य नमस्कार 2 कम से कम बैठक, एक ये ऐसे, एक ये यूं और यूं। ऐसा करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है। और ये 2 अभ्यास इसके, चलो उल्टी लेटो सब। ये एक तो भुजंगासन, और जब ये हो जाता है ना फिर ये साधारण दंड, और फिर ये मिश्र दंड, और ये हनुमान दंड से जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे और ऐसे, और एक तो इजी है ना, ये ऐसे 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 जो स्वर्ण चंपा, और ये मधुमालती, और इतनी झीनी झीनी, और आगे पीछे मैंने कहा ना गंधराज, और चारों तरफ प्रकृति के संग, गुरु भगवान के अंग संग। ऐसे हम बने रहें तो योग के संग सारे रोगों से जंग भी हो जाएगी, और इस जंग को हम जीतेंगे। तो एक बार तो पूरी ताकत के साथ ऐसे पूरा शरीर का विलोडन हो जाता है। इतना भी ना कर पाए, इतना तो कर ले। या आईग्रिट है, फिर सुबह शाम ये ले ले, फिर दृष्टि सौम्य, या आईग्रिट ड्रॉप, या जो है हम तो गुलाब जल भी डाल देते हैं त्रिफला के साथ। त्रिफला मोटा मोटा करकरा रात को भिगो के चाय आईवास भी कराते, त्रिफला खिलाते भी हैं। त्रिफला रात को, आमल के रसायन, इसी से कैटे ग्लूकोमा जैसे रोग मिट जाते हैं। क्या क्या नहीं होता है। फिर गर्मियों में अमृत रसायन, देखो ये रखा। सर्दियों में च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, शुगर वालों को ये च्यवन प्रभा। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भगवान ने। आंवला, ये 12 महीने मिलता है ये आंवला, ये भी अच्छा। नहीं तो आईग्रिट गाजर के जूस के साथ, गाजर में थोड़ा सा नींबू या आंवला मिला देते, ये अप्रतिम है। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये सुबह सुबह ले लिया करें। हरी सब्जियां हैं, अथवा अनार, गाजर, चुकंदर, ये वीटग्रास, एलोवेरा, ये हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाते। ये आँखों की भी देखभाल अच्छी होती है इससे। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, और उस शरीर में सुरक्षित भी रह जाता है। वैसे तो आजकल 12 महीने मिलने लग गई, पहले सर्दियों में मिला करती, फिर पूरे गर्मी में भी वो सुरक्षित रहता है। 3-4 महीने के लिए शरीर उसको संग्रहित कर लेता है। स्वामी जी, जब मन में लगातार तनाव और चिंता के साथ साथ ओवर थिंकिंग चलती रहे तो इसका असर हमारी आंखों पर भी दिखाई देता है। आंखों में थकन महसूस होना, अब जलन होना, फिर फोकस अपने आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाता है, पलकें कम झपकना। कभी कभी तो लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पलकें झपकना तो नेचुरली होना चाहिए, लेकिन नेचुरल ही उनकी पलकें झपकती ही नहीं है, बहुत देर देर तक खुली रहती हैं। तो स्वामी जी, दिमाग में तनाव का असर आंखों की सेहत पर कैसे पड़ता है? जितना मन चंचल होगा, अब ये बहुत गहरा विज्ञान है, उतना ही आपकी दृष्टि कमजोर होगी। जितना मन स्थिर होगा, खुली आंखें, वो जो बार बार पलकें झपकते हैं। एक और बात बता रहा हूँ, जो सोते समय भी, सपने में भी जिनकी पलकें चलती रहती, जिनका मन चंचल होता है, मन बेचैन होता है, अशांत होता है, सो रहे हैं और आंखें चलती रहती हैं, तो उनकी आंखों को विश्राम ही नहीं मिलता। इसलिए मन की चंचलता को
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो कर सके वो सर्वांगासन और शीर्षासन भी करे। तो मन की चंचलता बहुत जरूरी है, उसका नियंत्रण, और उसके लिए चित्त समाधान की स्थिति में रहे। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं? समाधि षट्क प्रद वैभवाभ्याम समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवांघ्रि स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। तो ये जो समाधान की स्थिति में हमारा चित्त रहे, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, सिख दर्शन हो, योग दर्शन हो, समाधान की स्थिति में चित्त रहना चाहिए। इसके लिए जो कर सके उनको शीर्षासन सर्वांगासन भी करना चाहिए, और जो इतना न कर सके उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये उसके लिए परम उपयोगी है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा आदि का जूस पीना, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और कहनी आदि, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर ये मस्तिष्क के लिए महात्रिफलाघृत, आँखों के लिए महात्रिफलाघृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मीघृत, माँ बहन बेटियों के लिए फलघृत, और सब के लिए गोघृत, और जो बहुत अधिक बौद्धिक कार्य करते हैं उनके लिए बादाम रोगन जी, जिनकी वात की प्रकृति है उनको के लिए तिल का तेल, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनके लिए ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। ऐसे कुछ कुछ चीजें स्वामी जी त्राटक अपनी के बहुत दिनचर्या में सारे सम्मिलित तरीके कर आपने लेंगे। बताए। मैं बस आपसे ये जीवन जानना बड़ा चाह रही अच्छा हूँ हो जाएगा। कि कभी कभी सर्वांग आसन में मैं अपने पाँव के अंगूठों का भी त्राटक करने लग जाती हूँ तो कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई पॉजिटिव ये ठीक इम्पैक्ट? कर रहे हो आप, ये ठीक उसकी कर रही- सही विधि है मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा, तो सर्वांग आसन करते हुए अगर पाँव के अंगूठों को एक टक देखा जाए तो ये भी त्राटक आपका हो जाएगा। मन चंचल, स्थिरता जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। स्वामी जी, एक और परेशानी जो इसी गर्मी के मौसम में होती है, मैंने बहुत लोगों को देखा उनकी आंखों में ड्राइनेस होने लगती है, और कभी कभी ड्राइनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सूरज की रोशनी में तो वो निकल ही नहीं पाते, उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे आंखों के अंदर लाल चटके से आना या पूरी आंखें एकदम लाल दिखाई देना, गर्म हवा तो कभी एसी की सूखी हवा। स्वामी जी, ये सब मिलकर आंखों की परेशानियों को बढ़ा देते हैं, आंखों की नमी छीन देते हैं। तो आंखों की ठंडक और नमी के साथ साथ इसे आराम देने के लिए आंखों में जो आप आई ड्रॉप्स बताते हैं, उसके अलावा आंखों को कितनी बार धोना चाहिए, कितना नरिशमेंट शरीर में जाना चाहिए कि आंखों की ड्राइनेस खत्म हो जाए? 5-7 चीजें बता देता हूँ जी। आंखों की ड्राइनेस को हटाने के लिए एक तो पित्तवर्धक जितने भी उष्ण पदार्थ हैं, गर्म पदार्थ हैं, उत्तेजक पदार्थ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, उत्तेजक भावनाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, खीरा और ये एलोवेरा, इसके का पल्प ऐसे ये लगा लिया, रुई के ऊपर पल्प लगा ले और उसको आँखों पर रख ले। फिर ये गुलाब जल, उसमें त्रिफला या केवल आंवला रात को डाल दिया, और फिर उसको 24 घंटा रख करके फिर फ्रिज में रख लेना, उससे आंखें धो लेना। मुंह में पानी भर करके आंखें धो लेना। आंखों में अक्षय तर्पण जैसे यहाँ तो पूरा हो रहा है, ऐसे पूरा अक्षय तर्पण ना हो पाए तो कोई बात नहीं, सुबह शाम कम से कम 5-5 10-10 बूंद थोड़ा सा गुनगुना, वैसे गर्म पानी से आंखें धोनी नहीं चाहिए, लेकिन गुनगुने पानी से ही अक्षय तर्पण कर। गुनगुने इससे महात्रिफला घृत से जो अक्षय तर्पण करते हैं, अथवा गुनगुना ऐसे ही 5-7 बूंद डाल लेना। भी इतना सब व्यवस्था नहीं बन पाएगी घर में,
तो उससे आंखें एकदम फिट रहेंगी आपकी। फिर त्रिफलाप के पानी से, गुलाब जल से, सामान्य पानी में भी जो साफ पानी है उसमें, गुलाब जल में, अथवा जैसे मैंने कहा एलोवेरा, खीरा, ये आँख पर रखने से, ठंडे पानी से आंखें धोने से, जल नीति, सूत्र नीति जो शुरू से ही बच्चे करने से, और अक्षय तर्पण तो माँ त्रिफला घृत के अलावा हम सौम्य से भी कराते हैं, दृष्टि आई ड्रॉप वाले से भी कराते हैं। एक हमने अप्रतिम जिससे हमने राष्ट्रपति जी की आंखें अच्छी की, देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी की, निर्गुंडी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाला, निर्गुंडी के पत्तों का अर्क निकाला हमने, और उससे उनके आँखों को हमने अच्छा किया। ये वो खुद भी कई बार कई लोगों से प्रसंग में कह चुकी, इसलिए हमने ये उनकी अंतरंग बात सबके साथ में साझी की। नहीं तो कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं, तो आरोग्य की बात है। तो ऐसे आँखों को ठंडक देने के लिए, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मी में और ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग काला चश्मा पहनते हैं, गर्मी से आँखों को बचाते हैं जी। अब जैसे हमारी तरह से जिनकी आँखों की इम्यूनिटी अच्छी है, अब हमको तो आप 50 डिग्री धूप में रखो, हमको आँखों पर कोई असर ही नहीं आता। ऐसे भी आँखें हो जाती हैं धीरे धीरे करके, नहीं तो बहुतों को तो थोड़ी सी गर्मी में ही वो ऊंचे नीचे होने लगते हैं, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये ऐसे गोमुखासन ऐसे कर लें, तो आँखों को ठंडा रखने के लिए जितना भी, जैसे हमने बादाम की ठंडाई, सत्तू और जौ का आटा, जौ का दलिया आदि बता रखा ना खाने के लिए, अच्छी जो शीतलता देने वाली चीज़ें हैं वो आँखों के लिए अच्छी है। एलोवेरा भी शीतलता देता है, आंवला भी शीतलता देता है, आँखों को पोषण देता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। स्वामी जी, इस वक्त भर भर की शीतलता पहुंचाने की जरूरत तो पश्चिम बंगाल में है। जितना भी सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड है, इससे बचना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, ग्लास भर के छाछ, ग्लास भर के सत्तू, ग्लास भर के नींबू पानी ग्लास भर के गुलाब जल, ये सब कुछ तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कितना हीटेड इलेक्शन कैंपेन रहा, उतने ही आज तनाव वाला दिन भी है, क्योंकि सभी मतदाता जो हैं किस्मत का फैसला कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की। बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो नज़र अच्छी रहेगी तो नज़रिया भी अच्छा हो जाएगा, नज़रिया अच्छा होगा तो नज़र भी बेहतर होगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक समस्या ये है कि ये जो गर्मियों का मौसम है ना, ये आंखों के लिए मौसमी बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया तो दूसरे को होना तय समझकर चलते हैं। क्यों? कि हमारी तरफ देखना मत, तुरंत ऐसा हो जाता है घर में कि हमारी तरफ देखना मत वरना हमारी आंखें भी लाल हो जाएगी तो स्वामी जी, धूल, पसीना, प्रदूषण, बार बार आंखों को छू लेने की आदत इस कंजक्टिवाइटिस को और ज्यादा बढ़ा देती है। एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों को ठीक करने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी है। एक बार फिर से मैं बस तस्वीर बता दूं, फिर स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ। कमल हासन दिख रहे हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। तो चाहे आम हो, चाहे खास व्यक्ति हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल हो या ए पॉलिटिकल व्यक्ति हो। सरकार को तो सभी सरकार की जरूरत हर व्यक्ति की है। स्वामी जी, लोकतंत्र हमारी एक साझी जिम्मेदारी है, इसलिए मोदी जी भी कहते हैं पहले मतदान बाद में जलपान करो, इतना ज़्यादा उसको महिमा देते हैं। और ये सच है कि 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत बलिदान की बदौलत हमें मतदान का अधिकार मिला। पहले राजा पेट से पैदा होता था, माँ की कोख से, राजा तंत्र कहते हैं ना। राजा किससे पैदा होता था? पेट से। और अब राजा किससे पैदा होता है? वोट से पहले राजा पेट से, अब राजा वोट से। कौन आपका नेतृत्व करेगा? और देश बहुत बड़ा है, देश की सारी संपदाएं, देश का वर्तमान, देश का भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था, देश की कृषि व्यवस्था, देश की देश नीति, विदेश नीति, सारी नीतियों का नियत का, आपकी नियति का भी निर्धारण वो करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चुने और वोट करने अवश्य जाएं। ये तो हम कहते ही रहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, तो ये तो सब चलेगा, लेकिन इस लोकतंत्र और वोट तंत्र में कोई षड्यंत्र ना हो पाए, इसके लिए सजग भी रहें। लेकिन अपने जीवन को अनुशासन में ढालने के लिए
लोकतंत्र वोट तंत्र तो योग तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए शासन से बड़ा है आत्म अनुशासन। में कहता रहता हूं अथ योगानुशासनम, आत्म अनुशासन से, आत्म उपचार से, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के करेक्ट रियलाइजेशन तक की ये पूरी जर्नी योग से हम पूरी करते हैं। चलो सीधे लेट जाओ। तो इसलिए चाहे जिसका शासन हो, यदि आत्म अनुशासन है तो जीवन सही चलेगा, नहीं तो बीमारियां, बुराइयां, लाचारियां मुंह बाए खड़ी हैं। अपने आप को स्वस्थ बनाओ, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ और एक स्वस्थ समृद्ध आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसका भी सही उपयोग में लाओ। हाँ, ऐसे लोगों को वोट मत दो जिनका जीवन, जिनका चरित्र लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, जिनकी लोकतंत्र में, सत्य में, धर्म में, न्याय में जिनकी आस्था नहीं है, जिन जो खुरापाती लोग हैं, इस बार तो ऐसे ऐसे चुनावी विषय रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोई मछली लेकर आ गया, तो कोई वोट जैमिंग, फोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, पता नहीं किस किस तरीके की जैमिंग की बात हो गई। लगा हुआ है, हम 1 किलो ज्यादा खा जाएंगे, मछली, मटन, पटन, पता नहीं क्या बोलते हैं। नहीं, ये बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार आ गई तो मांस मच्छी पर कोई बैन नहीं लग जाएगा। तो बड़े बड़े नेता जो है मच्छी खाते हुए भी दिखाई दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन रहा है। हालांकि स्वामी जी किसी भी पार्टी का आप देखें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो मुख्य मुकाबला ही अपनी स्वायत्तता अलग बात है, लेकिन आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, आचरण की शुद्धता तो रहनी ही चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखो, हम तो ये कहेंगे, बात ठीक है। और मान लीजिए ये जो भोजन पर इतनी चर्चा होती भी है स्वामी जी, भोजन बहुत ही निजी विषय है। आप एक सही रास्ता बता सकते हैं कि सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, इसका असर आपके शरीर पर क्या हो सकता है? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का गला पकड़ के फिर आप उसको कहे कि नहीं तुझे यही खाना है और यही खाकर रहना है। तो ये तो नहीं हो सकता स्वामी जी, ये लोकतंत्र है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं स्वामी जी इन्हीं आहार की ही बात कर लेती हूँ। सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये जो 3 प्रकार के भोजन है, इससे आई का कनेक्शन कैसे जुड़ता है, ये भी आप समझाएं। ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। देखो, एक होता आहार का लोकतंत्र है, विचार का लोकतंत्र है, वैचारिक बौद्धिक लोकतंत्र है, सोच का। फिर संबंधों में लोकतंत्र है, कैसे किसको शादी करनी है कि नहीं करनी, ब्रह्मचारी रहना है कि शादी करनी है, तो लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है। और आज तो एक बड़ा चुटकुला सुनाता हूँ आपको। कहते भाई, जो मर गए उनकी फोटो अपने जेब में मत रखना, नहीं तो आपको भूत डर के डराएंगे। तो बोले जी, ये महात्मा गांधी जी वाला तो ये क्या होगा? मैंने कहा चलो महात्मा डराते नहीं है। वो तो पॉकेट में जितने हो उतने अच्छे लगते हैं। तो दूसरी बात, अब ये बड़ा भयंकर विषय। दूसरी बात, लोग भूतों से डरते हैं, शमशान से, कब्रिस्तान से डरते हैं, लेकिन अपने घरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, पता नहीं सब कुछ, सारे जीव जंतु उनको पका पका के खाते रहते हैं। मैंने कहा दकब्रिस्तान से, शमशान से डरने वालों, और एक कहते हम गाय नहीं खाएंगे, एक कहते हम सुअर नहीं खाएंगे। अरे तुम भैया जीवो और जीनो दो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम पर निंदा सम अघन गरीषा। तो देखो ये इस चीज के ऊपर तो हमें सोचना पड़ेगा। जो आहार किसी दूसरे को कष्ट दे करके जी किया जाए और अपने को जिससे कष्ट हो वो तामसिक, जिससे मन में चंचलता आए, तीखे तले भुने, ये स्वामी जी एक कष्ट तो मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए स्वामी जी। अपने भी तन मन को कष्ट ना और जीवन में कोई रोग ना हो, सात्विक आहार है, यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन स्वामी जी एक कष्ट, अरे तो बड़ा झमेला मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, वो कि सुबह 8 बजे आपके साथ जुड़ जाना रहा है। इतना कष्ट तो जीवन में करें, क्योंकि लोग को हम देखते हैं कि आपको देखने के लिए स्वामी जी लोग कतारों में लगे रहते हैं, तो इतना तो कष्ट करना चाहिए। सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में अपने आप ढल जाएंगे। जी स्वामी जी, एक और कष्ट लोग हमेशा करते हैं कि अपने
जो पसंदीदा लोग हैं उनको देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको देखने के लिए लोग कतारों में लगते हैं। तमिलनाडु में स्वामी जी इस बार अपनी पार्टी बनाई है, टीवी के सुपरस्टार विजय हैं, अब वो वोट डालने पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और माना जा रहा है स्वामी जी जो युवा है इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इनकी विचारधारा से जो युवा हैं, करीब 2 करोड़ वोटर्स है युवा, उनका काफ़ी रुझान इनके तरफ आया, जिसकी वजह से स्वामी जी तमिलनाडु में जो चुनाव है बड़ा अब दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो AIDMK गठबंधन जिसके साथ बीजेपी है और DMK गठबंधन जिनके साथ कांग्रेस है, और तीसरे हो गए ये टीवी के वाले स्वामी जी। अब स्वामी जी प्राणायाम भी हम एक कड़ी लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम का जो सेशन है, जैसा कि मीनाक्षी बताई रही थी हमें कि नहीं स्वामी जी, इतनी गर्मी है ना बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बीत गया। सबको पता ही लगा। शीतकारी करवा दीजिए। स्वामी हाँ। बस मैं स्वामी जी इतना कहूंगा कि वैसे तमिलनाडु त्राटक में के जरिए स्टारों हमने पीछे अपने लोग बड़े बावले हैं। स्वामी जी त्राटक के जरिए हमने अपनी आंखों को स्वस्थ किया या आंखें खोली हैं, और प्राणायाम के जरिए स्वामी जी जो मन के चक्षु है उसे खोल दीजिए, तभी तो लोग सही निर्णय ले पाएंगे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। हाँ, अंतर के पट खोल रे तो गोपिय मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, इधर उधर मत डोल रे। अंतर के पट खोल, लंबे गहरे श्वास, आराम आराम से। और जहाँ गर्मी नहीं है ज्यादा, हमारी तरह से, अब जैसे हम यहाँ तो समशीतोष्ण में ही अभी है। समत्वम योग उच्यते भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम, और इसके साथ शीतली शीतकारी, जिह्वा बाहर निकाल की शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा की शीतकारी, और जहाँ ज़्यादा ही गर्मी है फिर चंद्रभेदी उपाय से लिया, दाएं से छोड़ा। इससे आंखें भी अच्छी रहेंगी, मन में शीतलता रहेगी, और ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पतंजलि का गुलाब का शरबत पी लेना आम का पना, मैंगो पना, बहुत सारे हमने ठंडाई बहुत सारे विकल्प बता रखे। और नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो ना। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये जो पूरा झमेला चल रहा है, इससे अपने आप को बचाना भैया। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। और भाई आज जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ वोट देने के लिए भी जरूर जाना। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। वाह स्वामी जी, अप्रतिम, क्या बात कही आपने जाते जाते। स्वामी जी, इसी खोट को खत्म करने के लिए हम मतदाताओं को और जागरूक करते हैं। योग के जरिए स्वास्थ्य के प्रति तो हमने जागरूक कर दिया है, अब मतदान के प्रति जागरूक, उससे जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं। आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, योग बहुत बहुत तंत्र धन्यवाद। लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।